आज हम बनाएंगे स्टफ़्ड डेट्स। ये बहुत हेल्दी हैं और बहुत जल्दी बन जाती हैं और खाने में बहुत ही ज़बरदस्त है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ हुए हैं वो ऑल टाइम घर पे अवेलेबल होते हैं, इसलिए इनको बनाना बहुत ही आसान हो जाता है। सबसे मज़े की बात ये है कि बच्चों की चॉकलेट क्रेविंग के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त है। तो चलिए सबसे पहले हम एक पैन लेंगे और पैन के अंदर हम आलमंड्स डाल लेंगे। इनको हमने रोस्ट करना है और रोस्ट इतना करना है कि ये क्रिस्पी हो जाए। आपने इनको ज़रूरत से ज़्यादा भी रोस्ट नहीं करना, मीडियम फ्लेम पे करना है क्योंकि ये फिर जल भी जाते हैं। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इनको हम रोस्ट कर लेंगे और फिर साइड पे कर लेंगे। अब मैंने यहाँ पे हेज़लनट ले लिया। आप हेज़लनट के बजाय कोई भी नट और लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं। हेज़लनट को भी हमने मीडियम फ्लेम पे 3 to 5 मिनट्स के अंदर रोस्ट करना है। जब ये रोस्ट हो जाएंगी तो इनको साइड पे करके हमने ठंडा कर लेना है। अब हेज़लनट के बाद तीसरी जो चीज़ मैंने ली है वो कैशियो ली है। कैशियो मेरे हस्बैंड को बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए मैं इनको ज़रूर यूज़ करती हूँ। कैशियो को हमने हल्का सा ही रोस्ट करना है क्योंकि ये बहुत जल्दी जल जाते हैं। ये क्रिस्पी नहीं होंगे, इसलिए आपने इनको जल्दी उतार लेना है। अब यहाँ पे मैंने मिल्क चॉकलेट और डार्क चॉकलेट दोनों को मेल्ट कर लिया था और साइड पे दूसरी तरफ मैंने ये खजूरें निकाल ली थी। एक बड़े साइज़ की खजूर है और एक मीडियम साइज़ की खजूर है। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल यू नीड टू वॉश देम और फिर उसके बाद इसे उनको कट लगा के आपने इनका सीड बाहर निकाल लेना है। सीड बाहर निकालने के बाद आपको जितनी खजूरें चाहिए आपने साइड पे कर लेनी है। उसके बाद जो आपके रोस्टेड आलमंड्स हैं, कैशियो हैं और हेज़लनट्स हैं, इनको 1 बाय 1 इसके अंदर डालेंगे। अब जो बड़ी खजूर है उसके अंदर मैं डालूँगी हेज़लनट और जो दूसरी खजूरें हैं एक में मैं डालूँगी कैशियो और दूसरी में मैं डालूँगी almonds. And now you can see that I have started stuffing them. One by one मैंने उनको स्टफ़ करना शुरू कर दिया था। आप चाहे तो एक से ज़्यादा भी डाल सकते हैं। मेरे जो बच्चे हैं वो बहुत ही ज़्यादा पिकी हैं। ज़रूरत से ज़्यादा उनको कुछ मिल जाए तो वो निकाल देते हैं और खाते ही नहीं हैं, इसलिए मुझे बड़ी एहतियात से हर चीज़ करनी पड़ती है। ज़्यादा भी नहीं डाल सकती और कम भी नहीं डाल सकती। अब मैंने इनमें एक एक डाला है और जो बड़ी खजूर थी उसके अंदर मैंने 2-2 हेज़लनट डाली थी क्योंकि उसका साइज़ बड़ा था। अगर मैं सिर्फ एक हेज़लनट डालती तो उसके अंदर काफ़ी जगह अभी खाली रहनी थी, इसलिए मैंने उसके अंदर 2 डाली और बाकी जो छोटी खजूरें थी उसके अंदर एक आलमंड और एक एक कैशियो ही आ गया था। अब मैंने यहाँ पे अपना बोल लिया है और वहाँ पे एक तरफ मैं सारे ड्राई फ्रूट्स डालूँगी। सारे ड्राई फ्रूट्स एक तरफ मैंने इसलिए रखे हैं कि अगर कोई गेस्ट आ जाए तो वो जिनको जो दिल चाहता है वो उसमें से लेके खा लेता है। अब दरमियान में आपको मेरे छोटे बेटे की भी आवाज़ें आ रही होंगी। ज़ाहिर है अम्मा एक काम करने लगी हुई है तो वो क्यों पीछे रहे, पीछे से मुझे खींचता रहेगा, मुझे बुलाता रहेगा। वैसे पूरा दिन अम्मा का पता भी ना हो लेकिन पता चल जाए सही कि अम्मा काम कर रही है तो उस टाइम तो डेफिनेटली शोर मचाना ही होता है। बहरहाल मैं कामयाब हो गई थी इनको सेट करने में। उसके बाद मैंने जो खजूरें थी उनको रखना शुरू कर दिया था। खजूरों को सेट करना एक अपने आप में आर्ट थी वो, इसलिए कि बाद में मैंने चॉकलेट के ऊपर लेयरिंग करनी थी। लेयरिंग मैंने इस तरह करनी थी कि जो छोटी खजूरें हैं उनके ऊपर ज़्यादा चॉकलेट आए और जो बड़ी खजूरें हैं उसके ऊपर थोड़ी सी चॉकलेट आए। इसके पीछे भी साइंस ये थी कि जो छोटी खजूरें हैं वो मेरे बच्चे खाएँगे, इसलिए उसके अंदर मुझे ज़्यादा चॉकलेट चाहिए थी। जो बड़ी खजूरें हैं वो मेरे हस्बैंड खाएंगे, इसलिए उसके अंदर मुझे कम चॉकलेट चाहिए थी। क्या क्या ना औरतों को भी करना पड़ता है, उसकी चॉइस का ख्याल रखो, उसकी चॉइस का ख्याल रखो। खैर यहाँ पे जो मेल्टेड चॉकलेट थी उसको मैंने एक बैग में डाल लिया और साइड से मैंने उसे कट कर लिया और फिर ऐसे में थोड़ी थोड़ी चॉकलेट, आप देख रहे हैं बड़ी पे थोड़ी और छोटी पे ज़्यादा चॉकलेट डालनी थी। इंसान भी अपनी फैमिली को खुश करने के लिए क्या क्या करता है। आप अपने घर में अपने बच्चों को और मियाँ साहब को खुश करने के लिए क्या क्या करते हैं, ये भी मुझे ज़रूर बताइएगा। अब इनको मज़ीद ब्यूटीफाई करने के लिए और टेस्ट देने के लिए इन एक के ऊपर मैंने पीनट और आलमंड उनको चॉप करके डाला है। इसको आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, थोड़ा भी डाल सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे डाल लें। एक तरफ मैंने कुछ के ऊपर चिया सीड डाले थे, कुछ के ऊपर मैंने सेसमी सीड डाले और एक तरफ कुछ के ऊपर मैंने कोकोनट डाली थी। व्हेन यू आर क्रेविंग चॉकलेट
तो डू ट्राई इट एट योर होम एंड व्हेन यू ट्राई डू लेट मी नो हाउ डिड यू फाइंड इट। ये कोकोनट वाले तो पर्सनली मेरे फेवरेट हैं, मुझे बहुत अच्छी लगती है। आप भी अपने घर पे बनाएं, अपने बच्चों को खुश करें और उनकी चॉकलेट की क्रेविंग को एक हेल्दी स्नैक के साथ चेंज कर लें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा ताकि मैं मज़ीद ऐसी ही हेल्दी रेसिपीज़ आपके साथ शेयर करूं। थैंक यू सो मच, एन्जॉय।